पूछना है? बोलो। इतना क्लियर है ना? चलो, इतने क्लियर कुछ नहीं बोल रहे तो क्लियर ही है। हम्म, चलो देखो फिर पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है मेरे पास? बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म मेरे पास एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है? पॉली मीन्स मैनी, फिज्म मीन्स फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म। अब फॉर्म को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ? क्लासेस। क्लियर? यानी पॉलीमॉर्फिज्म में काम करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? मैनी क्लासेस, जिसे वो कह रहा है मैनी फॉर्म्स। क्लियर यहाँ तक? अब पॉलीमॉर्फिज्म मेरे पास दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मेरे पास दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? ओवर राइडिंग। क्लियर है यहाँ तक? ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ भाई? ओवरलोडिंग तब होगी जब एक से ज्यादा चीजें सेम मिले। अब क्या कह रहा है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव बाय मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इट इज नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग भी इसको हम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पॉलीमॉर्फिज्म मेरे पास दो टाइप का होता है, कंपाइल और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है ओवरलोडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है ओवर राइडिंग। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप डायनेमिक और लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? ये बताओ। सर ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग क्या होता है? देखो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है भाई? देखो ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है, वो होती है आपकी इसमें ओवरलोडिंग। जैसे ओके मान लो सर। तुम्हारे घर में एक नाम से बहुत सारे यूजर हैं, क्लियर, तो वो क्या हो गई? ओवरलोडिंग। मैं बुला किसी और को रहा हूँ, आ कोई और रहा है, यानी कि मैं बोलूंगा तो सही पर कोई ना कोई एक्शन जरूर कॉल होगा। क्लियर? ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? पहले का डाटा था वो हटके नया डाटा आ गया आपके पास। जैसे इलेक्शन का टाइम होता है, भाई घर के बाहर किसी ने पोस्टर चिपका दिया, रात में आया दूसरी पार्टी वाले ने पोस्टर चिपका दिया, तो वो क्या हो गया? ओवर राइडिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग यस। और ऑपरेटर ओवरराइडिंग पे काम करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंपाइल और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या आता है? मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या है हमारे पास? भाई एक क्लास में अगर आप सेम नेम के मल्टीपल मेथड अगर आपने डिक्लेयर कर दिए और उनके डिफरेंट क्या है? सिग्नेचर यानी कि पैरामीटर, तो वो क्या हो गए? मेथड ओवरलोडिंग। अब कहने का चाहता है एडवांटेज कि मेथड ओवरलोडिंग इज दैट इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम बिकॉज यू डू नॉट नीड टू यूज डिफरेंट नेम। भाई बस कोई भी नाम आप बोलोगे तो कोई ना कोई तो कॉल होगा ही होगा। क्लियर? तो वो क्या हो गई? ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग को करने से पहले ये बताओ, क्या एक क्लास के अंदर आप सेम नेम के मल्टीपल मेथड डिक्लेयर कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो? कॉल हो गया था घर पे, आउटपुट आ गया था? हेलो? क्या तुमने अपनी क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल मेथड बनाए थे? सेम नेम के मल्टीपल वेरिएबल बनाए थे? अगर बनाए तो कॉल हुए? अगर कॉल नहीं हुए तो क्या डिस्प्ले हुआ? बोलो, कुछ तो बोलो। हम एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो पैरामीटराइज हो या फिर वो नॉन पैरामीटराइज। क्लियर?
अगर एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड डिक्लेयर होते हैं तो प्रोग्राम किस में चला जाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। और पॉलीमॉर्फिज्म में मिलेगा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहती है? सेम नेम के तो हो सकते हैं बट डिफरेंट क्या होने चाहिए? क्लियर? याद है? तो ओवरलोडिंग पे काम करने के लिए हमारे पास दो चीज होती हैं, चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लियर है यहां तक? चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को ये अपनी लैंग्वेज में क्या कह रहा है? पैरामीटर। हम उसे पैरामीटर कह रहे हैं, सिग्नेचर कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है उसको? आर्ग्यूमेंट। यानी कि या तो आप सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बनाओ, अगर आप मल्टीपल मेथड बनाते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट यानी कि पैरामीटर के बेस पे काम कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर? दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? चेंजिंग डाटा टाइप। अगर आप करना चाहो तो आप डाटा टाइप भी चेंज करके अपना आउटपुट कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है किसी को? बोलो। इतना क्लियर है? बनाऊं डेमोस का या कुछ पूछना है? बनाइए सर। क्लियर है यहां तक? या कोई डाउट, कुछ पूछना हो किसी को? बोलो। क्लियर है? ऑफलाइन में कुछ पूछना है? बोलो। चलो देखो कैसे बनाना है। अब क्या कह रहा है? या तो मैं उसके आर्ग्यूमेंट्स पे काम करूं या तो उसके फिर चेंजिंग डाटा टाइप आर्गुमेंट यानी कि एक इंटीजर एक कैरेक्टर। क्लियर? देखो जरा। चलो, और इनहेरिटेंस भी इसके अंदर इंप्लीमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ गए, एक मेथड बनाते हैं सबसे पहले। नॉर्मल पब्लिक वॉइड ऐड। एक और सेम नाम से बनाया। क्या कह रहा है? ये ऑलरेडी बना हुआ है सेम नेम का। उसको डिफरेंट करने के लिए हमने क्या किया? अब वॉइड है तो कुछ भी हो सकता है। फाइल हट गया। क्लियर? यानी कि कुछ ना कुछ उसके पास डिफरेंट होना चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ गया, इंट बी, एरर आ गया। यानी कि उसको अपने पैरामीटर के नेम से कोई मतलब नहीं है। उसने क्या चेक करा? दोनों सेम टाइप के फंक्शन है, दोनों में सेम टाइप का डाटा टाइप कॉल हो रखा है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर आपको सेम मेथड बनाना है, या तो क्या करो, इस सिग्नेचर को चेंज करो या एक सिग्नेचर इसमें ऐड कर दो। तो आता है वो डाटा टाइप के अंदर डिफरेंट। अभी आर्गुमेंट पे कर रहे हैं। इतना क्लियर? वो टॉपिक आएगा इसके अंदर, तो रहा हूँ। अभी क्या कर रहे हो? आर्गुमेंट के बेस पे कैसे कॉल करना है। क्लियर यहाँ तक? बट क्या ये वैल्यू रिटर्न करके देगा? नहीं करके देगा। ठीक है? यानी कि इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंपल। किस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं? इंटीजर। भाई जब इंट है तो कंपाइल टाइम और रन टाइम कुछ ना कुछ तो रिटर्न करके देगा। अभी कंपाइल टाइम में काम कर रहे हैं। कंपाइल टाइम का मतलब क्या है? एक क्लास में सेम नेम के आप मल्टीपल मेथड्स पे काम कर सकते हो, बट डिफरेंट क्या है उसके? सिग्नेचर। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, रिटर्न ए। यहाँ दिया रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है? उसके बाद इसको कॉल करना है हमें। क्या करेंगे? प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया,
न्यू प्रोग्राम। कंसोल डॉट राइट लाइन, ये ऊपर कंसोल तो लिखा नहीं हुआ है, ओबीजे डॉट ठीक है। अब देखो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं वहां पे। अब एग्जाम्पल चेक करूं तो अगर आप एक वैल्यू पास करते हो तो मैं फर्स्ट के पास चला जाऊंगा, अगर आप दो वैल्यू पास करते हो तो मैं सेकंड के पास चला जाऊंगा। वैल्यू के हिसाब से क्या है? नाम तो सबका सेम है भाई, घर पे मल्टीपल ट्विंस हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंट होना चाहिए जिससे आप उसे कॉल करा सको या बुला सको। क्लियर? क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर? यानी कि आर्गुमेंट मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या रखूं। ये देखो ये रख दिया। क्लियर? सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर कॉल करें। अब एरर आ गया, फिर आप प्लस कैसे कर सकते हो दो इंटीजर वैल्यू के साथ? हमने क्या किया, मुझे नेम और ये दोनों वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे करूंगा? कैसे करोगे बताओ? स्ट्रिंग के साथ में क्या नेम एंटर करा सकते हो? बोलो। अरे क्या एंटर करा सकते हो? मैं कन्वर्ट करके मैं सिर्फ डिस्प्ले करा सकता हूँ, बट इंटीजर के साथ उसको मर्ज नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, इंटीजर मर्ज करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको ले लो कैरेक्टर। कैरेक्टर से जो भी मैं स्काई कोड डालूंगा, वैल्यू डालूंगा, वो ऑटोमेटिक मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और उसका वो आउटपुट बना के आपको दे देगा। मान लिया जैसे कैपिटल ए, अब क्या होगा 10 + 20 + 65। क्लियर? यहाँ से तो ए टाइप हुआ है और ए का कन्वर्जन इसके बाद जाएगा इंट के अंदर, तो उसकी वैल्यू देगा 65। क्लियर? यहाँ तक 65 + 10 + 20। 95 आया सर इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पे कितना आएगा? 65 + 30 कितना हो गया? 95 ही तो हुआ। यस सर। या मैं को चेंज कर देता हूँ, कोई 95 आ रहा था 40। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? मतलब मर्ज होता जा रहा है। हाँ, मर्ज होता जाएगा। जो भी आप काम करना चाहो, सिग्नेचर आप सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो। एरर उसने इसलिए दिया था क्योंकि आपका पेरेंट डाटा टाइप क्या है? इंट, और इंटीजर के अंदर मैं स्ट्रिंग को होल्ड नहीं कर। नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ अगर वॉइड होता तो काम हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। अगर पेरेंट नहीं है ना इसलिए नहीं कर सकता हो। चले आगे। चल, अब हमने क्या किया, प्रोग्राम बनाया। देखो, ये तो चेंजिंग ऑफ पैरामीटर हो गया। अब डाटा टाइप के बेस पे तो हमने क्या किया, एक लिया यहाँ पे इंट ए इंट बी। ठीक है, और यहाँ दिया दिस। ठीक है, और क्या करा, अब डेसिमल में हमें पता है कि डबल को हम होल्ड करा सकते हैं या इंटीजर को, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बट मैं आउटपुट के लिए क्या करता हूँ, डिफरेंट कॉलिंग। ना क्लियर? एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड तो हमने बना दिए, बट उनके डिफरेंट क्या है, सिग्नेचर। क्लियर है यहाँ पे? अब एक चीज ये बताओ, मैं यहाँ से वैल्यू पास कर रहा हूँ, ओबीजे
क्या आउटपुट आएगा? थर्टी। आउटपुट क्या आएगा? अच्छा, एक से सारे कॉल हो जाएंगे? ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन से एक ही कॉल होता है, एक और बना दिया। अब क्या कॉल होगा? बोलो, अब क्या आउटपुट आएगा? 60 मर्ज हो जाएगा सो। तुम देखो ना स्क्रीन पे, तुम तुक्के मारने में लगे हुए हो। तुम्हारे घर पे चल गया था, एक फंक्शन की कॉलिंग से 4 फंक्शन रन हो गए थे। हाँ, हुए रन। अभी तुम बोल रहे हो कि एक कॉलिंग से मैं 4 फंक्शन रन कर सकता हूँ। चलो, अगर मैं यहाँ दे दूं, क्या आउटपुट आएगा? बोलो, आउटपुट क्या आएगा? 1.0। अगर ये चलता है तो क्या 1.0। आउटपुट देगा? 1.0। ये फर्स्ट वाला अगर चलता है तो क्या आउटपुट आएगा? इसमें 3, क्यों 3 क्यों आएगा? तुम्हें थ्री जीरो आएगा सो। कैसे पता चला कि ये ऐड पे ही जाएगा? या इसलिए कि पहला वाला ऐड पे जा रहा है तो दूसरा भी ऐड पे जाएगा? कैसे आ रहा 3.0 ही पूछ रहा हूँ मैं। क्या डाटा टाइप बताओ मुझे इसका। सिस्टम में करके देखा था, सिस्टम में चला के देखा था। तुक्के मत मार बैठ के यहाँ पे, सही बोल रहा हूँ। करके देखा था? हैं? वीएस खुला हुआ लैपटॉप में? करिए जरा। अब मैं सोचू घर पे करा नहीं, करिए जरा। ऐसे तुक्के मार रहा बैठा बैठा, राउंड अप है। हम्म। ये बता, डेसिमल में इंटीजर के अंदर डेसिमल आता है, तो फिर राउंड अप वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू क्या इसमें तो कंटेन होती नहीं है। पॉइंट वैल्यू किसमें कंटेन होगी? डेसिमल और डबल दोनों में आती है ना पॉइंट वैल्यू। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा? बोलो ऑनलाइन में, मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा? और डेसिमल वैल्यू दोनों में आती है। सर मल्टीप्लाई। समझ आ नहीं रहा प्रोग्राम, लेकिन आउटपुट पूरा आ रहा है तेरा है। कंफ्यूजन तब होगी सिस्टम पे चलाओगे कुछ, जब तक डाटा टाइप और उनके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है ना, तब तक आउटपुट नहीं आएगा। आप बोलो ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो? सर मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई क्यों होगा? सर डबल की साइज छोटी होती है ना डेसिमल से। देखो, इंटीजर में है 4 बाइट, डबल में है 8 बाइट, डेसिमल में है आपकी 16 बाइट। क्लियर? हाँ तो प्रायोरिटी में डबल ऊपर आएगा ना। अच्छा चलो, आउटपुट देता हूँ। क्या है आउटपुट? 2। यानी कि अगर मैं चेक करूँ तो 2, यहाँ पे क्या था? 2 आ रहा है मेरे पास, कुछ और इसके अलावा?
एक मिनट देना, ध्यान रखना, पहले चेक करो तीनों के डाटा टाइप क्या है। जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ 4 बाइट जा रही है, 8 बाइट जा रही है। दूसरी चीज चेक करना, जो वैल्यू पास हो रही है डेसिमल में जा रही है, तो उसको क्या एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। एम और एफ मिलता है तो किसके अंदर मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया तो आउटपुट समझ आ जाएगा। अभी 1 मिनट तो बता रहा हूँ मैं, एक बार चेक करके बताओ मुझे जरा फटाफट से। पढ़ के तो है ना नीचा को पाठ, तो मैं सुन ले। पढ़ कर गप्पे मार रहे ना बैठे बैठे। हाँ, अब वो जो काम की चीज है वो छोड़ दे रहे हैं। हाँ, क्या मिला आउटपुट? नहीं मिला किसी को? थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ये लो, थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी तुम्हें। ये कर दिया मैंने 20.2.2 और ये कर दिया 1। क्लियर? रन करता हूँ। अगर देखो ये मल्टीपल समझ आ जाएगा। 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट। क्लियर? विदाउट डेसिमल, बोथ डेसिमल। क्लियर? इन दोनों में से एक ऐसा है जो अपनी एक्सटेंशन को चलाता है, एक ऐसा है जो बिना एक्सटेंशन के काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ये लो, अब देखना आउटपुट क्या है। ठीक है, क्या हुआ आउटपुट में? बोलो, प्लस हुआ? क्या हुआ ये बताओ? डेसिमल के अंदर एक्सटेंशन लगती है? डेसिमल को कॉल करने के लिए कोई एक्सटेंशन देनी पड़ती है? यस सर। कौन सी होती है? और ये होती है। क्लियर? एम। जब तक मैं यहाँ पे एम नहीं लगाऊंगा तब तक ये इसके पास नहीं जाएगा। बात समझे? विदाउट एम यस पे सर। काम करेगा इसके पास। तो कितना हो गया? 2 × 2 4.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ये यस सर सर। दोनों चीजें करेगा चेक। पहले चेक क्या करेगा? अब देखो, जैसे ये पहली वैल्यू डली हुई है, ये किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। इंटीजर वैल्यू तीनों में जाएगी, कॉमन है। दूसरा चेक करा, क्या वैल्यू का साइज कितना है? वैल्यू 4 बाइट के अंदर है, तो 4 बाइट के अंदर तीनों आती हैं। क्लियर? तीसरी चीज चेक करी, क्या इसमें डेसिमल तो नहीं है? इसने कहा डेसिमल नहीं है। ठीक है, जब डेसिमल डेसिमल। नहीं है, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज एक्सटेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो गया इग्नोर। इसको तो एम चाहिए था, ये हो गया बंद। क्लियर यहां तक? अब रह गई मेरे पास ये और ये, क्योंकि दोनों के अंदर एक्सटेंशन नहीं आती। फिर चेक हुआ कि वैल्यू तो मिली, बट ये वैल्यू सपोर्ट करता है सिर्फ 4 बाइट। जैसे ही 4.1 बाइट होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिक किसके पास आ जाएगी?
डबल के पास, डबल को चाहिए एम, एम तो लिखा ही नहीं है, उसको ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पे चेक करा गया सिर्फ 4 बाइट के अंदर काम हो रहा है, तो 4 बाइट के लिए क्या डाटा देगा ये, प्लस। बट गलती से क्या हुआ, मेरे से लग गया डेसिमल, एक वैल्यू क्या लग गई, डेसिमल। अब डेसिमल लगी तो इसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब क्या रहेगा, ये हो गया क्लोज, अब ओपन हो गए ये दोनों। अब इन दोनों में डेसिमल वैल्यू आती है, दोनों 8 और 16 में काम कर रहे हैं, तो वैल्यू चेक हुई कि 16 बाइट की तो है नहीं, 8 बाइट के अंदर खत्म हो रही है। ये 8 बाइट से नीचे का डाटा टाइप तो नहीं है ना तुम्हारे पास। क्लियर? तीसरी चीज उसने क्या कहा, क्या कोई एक्सटेंशन लगी है, कह रहा नहीं, एक्सटेंशन अगर नहीं लगी तो कह रहा है इसको कर दो क्लोज, तो क्या रह गया, डबल। रन करते हैं, देखो 2 इंटू 10 आ गया 20। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया? डाटा टाइप स्टार्ट होगा लोअर से। क्लियर? अब गलती से क्या हुआ, अब एम लग गया तो डबल को तो एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन, माइनस हो गया। क्लियर? समझ आ गया किस तरीके से वैल्यू इसके अंदर पास होगी हमारे पास। सेम नेम के अगर पैरामीटर होंगे तो सबसे पहले डाटा टाइप से सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें सर्च करेगा। क्लियर? ऑनलाइन में आता है? बोलो सर हेलो। बोलो बोलो। सर जब हमने 2.0 1.0 पास किया था तो उसका आउटपुट जो है वो इंटीजर में रिटर्न किया, तो डेसिमल के बाद की वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया क्या अगर जीरो है तो? लो क्या लिखना है, 0 2.0 और 1.0। 1.0। अब बात को समझना, ठीक है? 1 हो गया वैल्यू सर। किस टाइप की है, इंटीजर। दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की है, बट इंटीजर में क्या डेसिमल आता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सो। भाई डेसिमल नहीं आता ना इंटीजर में। नो सो। इसको तो कर दो क्लोज, अब रहेगा ये दोनों। क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन क्या है, भाई सारा काम कॉमन होगा, भाई दोनों में कॉमन है 8 बाइट, भाई ये 8 बाइट पे काम कर रहा है, ये 16 बाइट पे काम कर रहा है, तो इसने चेक करा 8 बाइट दोनों में कॉमन है, दोनों को रखो। तीसरी चीज चेक हुई, डेसिमल को चलाते वक्त क्या चाहिए, एम। ठीक है, डेसिमल को चलाते वक्त क्या चाहिए हमें, एम। अब इसने एम तो लगाया नहीं, तो कहां चला गया ऑटोमेटिक, डबल के पास। तो क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2.0 इंटू 1.1। क्लियर यहाँ तक? नहीं सर, जैसे टू ये फ्लोट हुआ ना 2.0 1.1, फ्लोट तो फ्लोट का। अरे सुनो सुनो, फिर मैं समझा अरे रहा सर हूँ, एफ अगर लगा होता होता है, तो हाँ ठीक एफ ठीक ठीक। चाहिए होता ना। हाँ हाँ सर सर भूल गया था, सॉरी। ठीक है, हाँ अगर तुम्हारे पास फ्लोट होता, ठीक है, और तुमने डेसिमल वैल्यू नहीं दी होती तो वो सर्च करता दोनों को। क्लियर? यस सर, यस हाँ सर भूल गया था वो एफ। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। ऑटोमेटिक लगाना तब भी पड़ेगा इसके अंदर, क्यों नहीं लगाना पड़ेगा। देखो 4 बाइट तक वैल्यू अगर है, 4 बाइट क्या है, तीनों सपोर्ट करते हैं, पहले समझो, करते हैं, करते हैं। चलो तीनों में कॉमन, यानी कि देखो फॉर एग्जांपल सब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने वैल्यू दी यहाँ पे समझने के लिए, दो वैल्यू पास करी 15, 10। अब मैं इस वैल्यू की बात करूं सिंपल, कितने बाइट में आ रही है, वैसे तो ये 2 बाइट में आ रही है, 2 बाइट का डाटा है, नॉन डेसिमल और विदाउट एक्सटेंशन, यही आ रहा है। अब चेक हुआ 2 बाइट तीनों में कॉमन, प्रोग्राम स्टेबल है। उसके बाद डेसिमल वैल्यू है, नहीं है, तो वैसे ही क्या हो गया, दोनों क्लोज हो गए। हाँ अगर गलती से यहां लगा होता एम, तो क्या होता, ये दोनों ओपन होते। देखो रन करता हूं, फाइव आ गया, अपने आप माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने एम हटाया, एम हटाने के बाद क्या हुआ, भाई डाटा 2 बाइट में था, कहां चला गया, इंटीजर के पास। तो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर।
क्लियर? अरे किसने क्या 16 बाइट के ऊपर जाएगा तो एरर फेंक देगा। जब कैपेसिटी इसकी 2 टन की है तो 3 टन सामान कैसे डाल दोगे उसमें? भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4 बाइट है ना, तो क्या इसमें 8 बाइट का डाटा चला जाएगा? एम क्या चीज है? अच्छा, बाकी में क्यों नहीं लगाई? डाटा टाइप पढ़ के आना कल तो, ठीक है? हम्म, मैंडेटरी है। फ्लोट होगा तो एफ होना चाहिए, यही चाहिए। क्लियर? जैसे ये मान लो 8 बाइट चल रहा है, 8.1 हुआ, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा। और जब इसके पास आएगा क्या कहेगा? पॉइंट नहीं लगा तो चला लो, पॉइंट लगा है या नहीं लगा तो इसे क्या चाहिए? एम। अगर एम नहीं है तो मैं एरर फेंक दूंगा। क्लियर? ये 4 बाइट तक काम करेगा। 4 बाइट से ऊपर हुआ तो अपने आप बंद, इन दोनों के पास आ जाएगा। या 4 बाइट से कम वैल्यू है, डेसिमल लगा हुआ है, तो उसे बंद कर देगा। क्लियर यहां तक? ये चेक करेगा अपने डाटा टाइप्स को लेके सारा कुछ, और कुछ नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है? आ गया समझ यहां तक? कंपाइल टाइम रन टाइम समझ आ गया? पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है? मेथड ओवरलोडिंग क्लियर? अब आप चाहे मेथड ओवरलोडिंग करो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करो, एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, पर डिफरेंट क्या रहेंगे? सिग्नेचर। तो वो क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। क्लियर है यहां तक? सेम नेम के मल्टीपल मेथड बनाते हो, मेथड ओवरलोड। सिर्फ लिखने का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट आउटपुट सेम वो ही है। क्लियर है यहां तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? जैसे हमने कर दिया, देखो इफ अगर ए लिखने का तरीका तुम्हें सोचना है, ग्रेटर देन बी है तो क्या करे? प्लस कर। अगर ग्रेटर देन बी नहीं है यहीं पे क्या कर दिया? रिटर्न ए माइनस बी कर। अभी देखो आ गया, क्या आउटपुट आएगा? प्लस करेगा माइनस करेगा? अभी ए के अंदर है 15 और बी में है 10, क्या करेगा? प्लस। ठीक है, तो हमने कर दिया यहाँ पे क्लियर यहाँ तक? लॉजिक अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहो वैसा आप इसमें बना सकते हो। ये सिर्फ चेक करेगा वैल्यू कैसी पास हो रही है और किस फॉर्मेट में आ रही है, बस। इसको मतलब नहीं है कि डेसिमल है, डबल है, क्या है। जहां मेरा क्राइटेरिया मैच हो जाता है मैं वहीं कॉल कर दूँ। क्लियर? हाँ, अगर आपने ऐसे एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर ले रखा होता तो वैसे माइंड सेट था, वो तो उसी में जाएगा, सिंगल कोड कैरेक्टर में, डबल कोड स्ट्रिंग में, विदाउट कोड इंटीजर। तो इंटरव्यू के टाइम पे वो इस तरीके से मिक्स करके देंगे अपनी तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोनों डेसिमल, हो सकता है वो छिड़खानी करने के लिए ऐसे कर दे। तो क्या अब बताओ क्या जाएगी वैल्यू? अगर मैं डाल दूं क्या होगा इसमें? चलेगा या नहीं चलेगा अभी? भाई एक डेसिमल है और एक इंटीजर, काम करेगा ही करेगा। क्लियर यहाँ तक? या फिर मैं दोनों में लगा दूं एम, एरर आ गया, पैरामीटर पैरामीटर आ गया, या दे दिया पॉइंट, बस एरर आ गया। यानी कि डिफरेंट डाटा टाइप होंगे तो वैसे ही गेट कर लोगे, सेम होंगे तभी थोड़ी सी दिक्कत होगी। फिर क्लियर? एम लगाने के बाद माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस हो जाएगा आपके पास एम लगाने के बाद। चलें आगे?
चलो हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना ही है? क्लियर है? अब इसमें सेकंड पार्ट आता है हमारे पास इसी के अंदर, ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग पे काम करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? असेंबली। ओवरराइडिंग करने से पहले प्रोग्राम देखो असेंबली के अंदर, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये कैसे कॉल होती हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? तो कल कॉल कराऊंगा असेंबली। असेंबली के लिए क्या क्या पढ़ के आओगे घर से? इसके लिए पढ़ के आना मेथड ओवरलोडिंग, एक पूरे प्रोग्राम में मल्टीपल फॉर्म के साथ, और टाइप ऑफ मेथड, टाइप ऑफ मेथड पढ़ के आना, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ के आना, और एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ के आओ। ठीक है? और बेसिक तो आपको पता ही है, लूपिंग वूपिंग तो जानते ही हो आप। बस ये टॉपिक मेन है जो पढ़ के आने हैं। इसे कॉल करेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मल्टीपल फॉर्म के साथ। दूसरी चीज पढ़ के आना इनहेरिटेंस, कि अगर सेम एप्लीकेशन में इनहेरिटेंस करना हो तो कैसे होगा। मल्टीपल आपने शीर्षक के पेजेस ऐड कर रखे हैं, उसमें इनहेरिटेंस कैसे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर है? अनूप, आर्यन, दीपेंद्र, विवेक, जितेंद्र, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ये Yes, sir. टॉपिक करो, इन सबका एक प्रोग्राम बनेगा पूरा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। अगर वो प्रोग्राम पूरा रन हो जाता है, क्लियर, यानी कि इन सबको कंबाइन करके अगर एक प्रोग्राम रन हो जाता है तो ये प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल एंटिटी, बहुत सारा डाटा एक जगह इकट्ठा करके एक क्लिक इवेंट पे काम करना। जैसे लैपटॉप बैग, उसमें लैपटॉप भी है, चार्जर भी है, बुक भी है, ज्योमेट्री भी है, लंच बॉक्स भी है, वाटर बॉटल भी है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? पूरा इसका कॉम्बिनेशन। क्लियर? यानी कि रैपिंग ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल एंटिटी, बहुत सारा डाटा सिंगल एक एंटिटी से पहचाना जाए। क्लियर? तो वो क्या रहेगा? एनकैप्सुलेशन। अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो। क्लियर है यहां तक? तो ये इसको रीड करके आना प्रॉपर पूरा ये। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर मेथड कितने टाइप के होते हैं? मेथड आपके तो कितने कौन कौन से पढ़ लिए आपने? पैरामीटराइज नॉर्मल मेथड पढ़ लिए, नॉन स्टैटिक मेथड पढ़ लिए, ठीक है, स्टैटिक यस सर। मेथड तुमने पढ़ लिए, पैरामीटराइज मेथड तुमने पढ़ लिए, ठीक है, यही मिलेंगे और कौन से मिलेंगे आपके पास? अब नहीं सर, इसके, वैसे गूगल करने पे बहुत सारे याद है ना। अरे गूगल करने पे वो वैरायटी के बारे में बता रहा है आपको। देखो मैं दिखाता हूँ, गूगल पे जाओ, आप यहाँ लिखो टाइप ऑफ मेथड इन शीशा, लो क्या दिखा रहा है? वर्चुअल मेथड दिखा रहा है। वर्चुअल कीवर्ड अभी आप पढ़ोगे, क्लियर, यस पार्शियल क्लास पढ़ोगे तो पार्शियल क्लास में कौन से मेथड बनते हैं? पार्शियल। एब्स्ट्रैक्ट पार्शियल मेथड तुम पढ़ मेथड। चुके हो तो उसमें बनते क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर? यस सर। स्टैटिक यानी जो क्लासेस के नाम है उसके हिसाब से ही बनेंगे सारे आपके। क्लियर ओके यहाँ सर। तक? यस सर। इनहेरिटेंस में पढ़ा तो था वही। एब्स्ट्रैक्ट इंस्टांस मेथड यानी कि नॉन स्टैटिक। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी। वर्चुअल कीवर्ड अभी आप पढ़ोगे किसके अंदर? ओवरराइडिंग के अंदर। क्लियर? ओके सर। ये दोनों आपके ओवरराइडिंग में आ जाएंगे। पार्शियल क्लास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं जहाँ पे एक ही बार कंपाइल हो तो उसमें जितने मेथड बनाओगे पार्शियल टाइप के बनाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे आपके पास। अभी आप इसमें से नॉन स्टैटिक, स्टैटिक पढ़ चुके हो, पार्शियल मेथड अभी आप सिर्फ क्लास पढ़ी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल, आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ चुके हो, वर्चुअल आपका कल हो जाए। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? यस सर। चलो ये फाइल में आपको करता हूँ शेयर, यहाँ तक रीड करके आना टॉपिक अपना ये। क्लियर? ओके। चलो।